दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे सम्मान मिले, हर आदमी उसकी इज्जत करे। लेकिन सम्मान प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ समाज के प्रति करना पड़ता है या समाज को देना पड़ता है, तभी उसे लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं। सम्मान लोगों को दो तरीके का प्राप्त होता है। एक तो लोग दिल से सम्मान करते हैं, दिल से उसकी इज्जत करते हैं, और दूसरा दबाव में। तो दिल से सम्मान वो होता है कि जो सम्मान बना रहता है, वो कभी सम्मान छीड़ नहीं होता है। वो सम्मान आदमी का कभी खत्म नहीं होता है। लोगों का दिल जो है उस आदमी से जुड़ा रहता है। लेकिन दबाव का सम्मान वो सम्मान होता है कि जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति है और उसके दबाव में उसको अच्छा कहना पड़ता है, लेकिन उसके जाने के बाद लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, ये उसके स्वभाव पर, उसके व्यवहार पर निर्भर है। दूसरा, जैसे कोई दबंग व्यक्ति है तो सामने से जब निकलता है तो लोग उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जाने के बाद उसे गालियाँ ही देते हैं। तीसरा, कोई आदमी अच्छे पद पर है या कोई सरकारी आदमी है तो उसका सम्मान लोग डर से करते हैं। वो सम्मान भी सतत नहीं रहता है। तो सतत सम्मान पाने के लिए, कि समाज में स्थान बनाने के लिए लोग आपकी इज्जत करें, इसके लिए पहली सीढ़ी ये है कि आप अपनी वाणी को संभालिए। अपनी वाणी और भाषा का चयन, भाषा की मर्यादा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी को स्वतः ही सम्माननीय बना देती हैं। क्योंकि कहा गया है कि प्रियवाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रियवाक्य अर्थात मधुर वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमेशा प्रिय वाणी, मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि बोलने में कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। अगर आप पैसा कमा कर, पैसे वाले होकर के समाज में स्थान पाने की इच्छा रखते हैं तो लोग आपका सम्मान क्यों करें? मान लिया आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो करोड़ों रुपए वो आपकी जेब में है। जब उसमें से कुछ आप किसी सामने वाले को देंगे तो आपकी इज्जत करेगा, नहीं तो अपने रखे रहिए, उनको गिनिए, लोग आपकी इज्जत क्यों करें? आप दबंग हैं तो दबंग हैं दूसरों को दुख ही देंगे, सुख नहीं दे पाएंगे। दबंग व्यक्ति कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। जो गुंडा है वो समाज का कभी भला नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके पास कितना भी आप पढ़े लिखे हैं, कितने भी सर्टिफिकेट हैं, कितने भी आप पैसे वाले हैं, लेकिन वो पैसा आप जेब में लेके नहीं घूमते हैं। वो गड्डियाँ हमेशा दिखाएंगे नहीं समाज में कि हम ये हैं, हमारे पास पैसा है या हम इस पद पे हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपकी सज्जनता, आपके शब्दों का चयन ये बताता है कि आप कैसे हैं, आप किस कुल से हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना सभ्य हैं, और ये सभ्यता आपको समाज में बड़ा बना देती है। और भाषा का चयन ऐसा होना चाहिए कि कहने वाला कह जाए और सुनने वाले को बात बुरी लगे, वो भाषा का चयन होता है। भाषा के दम पर ही लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं इसका उदाहरण एक आपको सुनाता हूँ कि कैसे अपनी प्रिय बोली और भाषा के शब्दों के चयन से एक मनुष्य ने पूरे गांव की जान बचाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था और वहाँ उसके सैनिकों ने एक हाथी का बच्चा पकड़ लिया। राजा को हाथी का बच्चा अच्छा लगा, वो अपने घर ले आया। वहाँ आकर के उसने सोचा कि ये जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसको अपनी सेना में शामिल करूँगा। और यह विचार बना करके उसने एक गांव में जाकर के उस हाथी के बच्चे को दे दिया गांव वालों को, और उनसे कहा कि इसको आप लोग पालिए
और जब ये बड़ा हो जाए तो हमें वापस कर देना। लेकिन शर्त यह है कि अगर किसी ने हमें आके ये सूचना दी कि हाथी का बच्चा मर गया है, तो मैं पूरे गांव को मृत्युदंड दे दूंगा। अब धीरे धीरे भाई राजा का आदेश, राजा से बहस करने की सामर्थ्य तो किसी में थी नहीं, तो सबने कहा महाराज ठीक है। और राजा इतना कह के वहाँ से चला गया और सब लोग हाथी के बच्चे को खिलाने पिलाने लगे, पालने पोसने लगे, अपना समय पर उसको खाना देना, पानी देना और उसका हर तरीके से ध्यान रखने लगे। धीरे धीरे एक दिन वो आया कि वो बच्चा जो है वो संपूर्ण हाथी बन गया, यानी वो बच्चा जवान हो गया। लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है। वो हाथी बीमार हुआ, गांव वालों ने बहुत कोशिश की, वैद्य बुलाए, तरह तरह की दवाइयाँ दी, उसकी सेवा की, लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं सके और एक दिन हाथी वो मर गया। अब पूरा गांव जो है हाथी को चारों तरफ से घेर के बैठ गया, सब उदास, इतने उदास थे कि सबके चेहरे पर मृत्यु का भय था। उनको शोक हाथी के मरने का नहीं था, शोक यह था कि राजा के पास से खबर लेके जाएगा कौन, और जो खबर लेके जाएगा राजा उसको तो मरवा ही देगा, और पूरे गांव को मृत्युदंड मिलना निश्चित है। सब इसी सोच में पड़े थे कि उन्हीं में से एक व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ, बोला राजा के पास ये सूचना लेके मैं जाऊंगा। तो सबने कहा ठीक है भाई तुम ही जाओ। अब वो व्यक्ति गया और उसने राजा के सामने जाकर के हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, जो आप हाथी का बच्चा दे आए थे वो बड़ा हो चुका है और वो जवान होकर के एक पूर्ण रूप से हाथी बन चुका है। लेकिन महाराज आज वो पड़ा है, ना बोलता है, ना चलता है, ना उठता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, यहाँ तक कि महाराज वो सांस भी नहीं ले रहा है। तो राजा ने कहा कि महाराज, राजा ने कहा कि क्या हाथी वो मर गया? तो उस आदमी ने कहा महाराज ये आप कहिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि हाथी मरा है या जिंदा है। तो राजा ने नौकरों को भेजा कि जब भाई देख के आओ। तो नौकर गए, नौकरों ने देखा हाथी मरा पड़ा हुआ है, लेकिन नौकरों ने कहा कि महाराज ये जो कहता है इसकी बात सत्य है। तो राजा ने कहा हाथी मर गया। तो नौकरों ने कहा महाराज मैं भी ये बात नहीं कह सकता हूँ। फिर राजा स्वयं गया, देखा कि हाथी मर गया है। उस मरे हुए हाथी को देख करके राजा को क्रोध तो आया, लेकिन उसने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और जो व्यक्ति उसके पास सूचना लेकर के आया था उससे कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने आज केवल अपनी ही नहीं पूरे गांव की जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको आज से अपना मंत्री नियुक्त करता हूं। तो शब्दों के चयन में, भाषा की मर्यादा में ये ताकत होती है। दोस्तों एक बात और याद रखिए कि मनुष्य की वाणी वह चीज है कि जो मनुष्य के सभी दुर्गुणों को अपने आप में छिपा लेती है, और वाणी ही वह चीज है कि जो आपके सभी सद्गुणों को भी छिपा देती है और आपको एक कुटिल व्यक्ति ही बना सकती है। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है, आपकी वाणी सही नहीं है, तो आप कहीं सम्मान नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमारी ये बात ध्यान रखिए और अपनी वाणी को मधुर बनाने की कोशिश कीजिए। हमेशा प्रिय बोलिए, मर्यादित बोलिए, क्योंकि कहा गया है कि केयूराणिर्भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला स्नानम न विलेपनम न कुसुमैर न अलंकृता मूर्धजा बाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृतम धारते क्षीयन्ते खलभूषणम सत्यम वाग्भूषणम भूषणम। क्योंकि ये जितने आभूषण हैं, उज्ज्वल हार हैं, मणिमुक्ता है, ये आदमी की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। चाहे वो कितने भी स्नान कर ले, चाहे कितने भी क्रीम लगा ले, लेकिन मनुष्य की सुंदरता क्षणिक बढ़ती है। लेकिन वाणी एक ऐसा अलंकार है जो कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि ये सभी अलंकार जो है, सभी रत्न गहने नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य की वाणी जो है वो हमेशा बनी रहती है, इसको कोई ले नहीं सकता है। इसलिए
हमेशा अपनी वाणी को सुधारने की कोशिश करते रहिए। हमेशा दूसरों से प्रिय बोलिए, मर्यादित बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए। लेकिन जो सत्य जो है कटु हो, कड़वा हो, उसे टाल जाइए, क्योंकि इससे आदमी का दिल दुखता है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।